हेलो दोस्तों, मैं संचोर से आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं किरण 11,950 वाली बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 से शुरू करेंगे और इससे पहले हमारी 9 क्लास हो चुकी है। आज हमारी 10वीं क्लास है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया यदि 10 अंकों की संख्या 54, 72, 6x, 7, 9, y 6 संख्या 72 से विभाजित तो y के न्यूनतम मान के लिए 5x माइनस 3y का मान क्या होगा। 54, 72, 6x, 7, 9, y 6 किससे विभाज्य है? 72 से। तो 72 का विभाजक नियम क्या कहता है? जो संख्या आपकी 8 से कटे और 9 से कटे वो संख्या हमारी 72 से कट जाएगी। 8 का विभाजक नियम कहता है अंतिम का 3 अंक, तो 9y6 बटे 8। यहाँ पे y है तो कह रहा है कि y के न्यूनतम मान, तो हम लोग y जब न्यूनतम बोले तो हम लोग y का पहले सबसे छोटा वाला मान रखेंगे 0। यहाँ पे 0 रखिए तो कितना हो जाएगा? 906। 8 से काटिए, देखिए 8 से काटिए, 8 कम 8, 1 बचा 10 हो गया। 8 कम 8, 2 बचा 26, 8 के पालन 26 नहीं कटेगा, तो y का मान 0 नहीं होगा। अब y का मान 1 रखिए, तो y का मान 1 रखिए तो कितना होगा? 916। अब 8 से भाग दीजिए, 8 कम 8, 1 बचा 11, 8 कम 8 कितना हो जाए? 3। 8 के पालन 36 नहीं आता, यानी y का मान 1 भी नहीं होगा। अब y का मान 2 रखिए तो कितना हो जाएगा? 926। 8 से भाग दीजिए, 8 से काटिए, 8 कम 8, 1 12 हो गया। 8 कम 8 कितना हो जाए? 4, 46 हो गया। 8 के पालन 46 नहीं आता है, तो y का मान 2 भी नहीं होगा। अब y का मान 3 रखिए, y का मान 3, तो 936 हो जाएगा। 936 में भाग दीजिए किससे? 8 से, तो 8 कम 8, 1 बचा 13 हो गया। 8 कम 8 कितना हो जाए? 5, 56, 8 7 56। तो देखिए y का मान 3 रखने पर y का मान वो सबसे छोटी संख्या है, जो 3 रखे हैं तो वो 8 से पूर्ण रूप से कट गए, तो हमको पता चल गया y का मान कितना आ गया? 3। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे y की जगह पे 3 रख देते हैं, यानी 8 का हमारा विभाजक नियम चेक हो गया है। अब 9 का करते हैं, तो देखिए 9 का विभाजक नियम का था कुल अंकों का योग। देखिए 6 3 9, 9 से 9 कट जाएगा, ए भी 9 कट जाएगा। 7 6 13, देखिए नहीं तो पूरा जोड़ लीजिए, 6 3 9 9 9 18, 18 7 25, 25 और 6 31, 31 2 33, 33 7 40, 40 4 44, 44 और 5 49, 49 और ये प्लस का यक्स है। आप किससे भाग देना? 9 से। तो 49 के आगे कौन सी संख्या आती है जो 9 से कट जाती है? 9 5 45 और 9 6 54, तो 49 के आगे आने वाली संख्या कौन सी है जो 9 से कटेगी? तो आप कहेंगे 54। तो 49 में कितना जोड़ेंगे 54 बन जाए? आप कहेंगे यक्स की जगह पर रखिए 5, तो 49 5 कितना हो जाएगा? 54। और ये जो 54 है ये 9 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो हमको यक्स का मान कितना निकल कर आ गया? 5। यक्स का मान कितना निकल गया है? 5। आप ये क्या पूछा है? 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y, तो 5 गुणे यक्स का मान कितना है? 5 माइनस 3, y का मान कितना है? 3, तो 5 पचे 25 माइनस 3 तिरके 9, तो 15 से 9 गया 6, 1 16, तो 25 में से 9 गया तो कितना बचा? 16। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, यानी क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 107 करते हैं। देखिए दिया है यदि 8 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 यक्स वाई संख्या 8 से विभाज्य है, तो यक्स कामा वाई के कुल कितने संभावित युग्म हो गए? युग्म मतलब जोड़े। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यक्स वाई किससे विभाज्य है? 8 से। ठीक, तो कहा यक्स वाई के कुल कितने युग्म संभावित युग्म हो गए? तो देखिए हम यक्स का मान यक्स बराबर रख लेते हैं 0 और वाई बराबर भी रख लेते हैं 0। तो देखिए 8 का विभाजक नियम का था अंतिम का 3 यक्स, तो 6 यक्स वाई, यक्स के स्थान पे 0, वाई के स्थान पे 0, तो कितना हो जाएगा? 600। देखिए 600 8 से करता है, 8 7 56, कितना बचा? 4, 8 बचे 40। आप कहेंगे कि जो 600 संख्या हमारी है
जो हमारे 600 है ये 8 से पूर्ण रूप से कट रहा है। ठीक, आप देखिए कट रहा है। आप देखिए अब यक्स का मान 9 भी मानिए और वाई का मान भी 9 मानिए। ठीक, तो देखिए क्योंकि 700 से छोटा होना चाहिए। 700 से इसलिए छोटा होना चाहिए क्योंकि देखिए जब आप 700 रखेंगे तो मान लीजिए ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, लेकिन आज तीसरे क्या रहा है 7, और जो सवाल में दिया है 6, तो इसलिए हम लोग को 700 से कोई जो भी संख्या आएगी, 700 से जो भी संख्या आएगी वो हमारी क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो देखिए मान लीजिए कि हम लोग मानते हैं ऐसा कि 700 मानते 8 से भाग देंगे, 8 था 64, 10 में से 4 गया 6, 0, तो कितना बचा, 0 मतलब कट पीट। फिर ये कितना है 60 हो गया, 8 7 56, 10 से 6 गया 4। यानी कि अगर आप 700 में से अगर मतलब ये जो 4 शेष बच रहा है अगर ये निकाल देंगे तो 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। यानी कि 700 में से इस 4 को घटा देंगे, 10 से 4 गया 6, 9, तो जो 796 वाली संख्या है ये 8 से पूर्ण रूप से कटेगी, 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगी 796। तो 8 9 72, 9 में 2 गया 7, 6, 76। देखिए यहाँ पे 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 9 तो 9 लिख देंगे, यहाँ पे 6 बचेगा, मैं 7 लिख दूँ गलती से, यहाँ पे 6 रहेगा। ठीक, 8 था 64, 9 में 4 गया 5, 6 में 6 8 7 56। देखिए पूरा जो है 696 वाली जो संख्या है वो 8 से पूर्ण रूप से कट गई। तो देखिए 600 से लेकर फिर उसी तरह 608, 616, फिर 624, ऐसे डट करते हुए कहाँ तक जाएंगे 696 तक। कहाँ तक जाएंगे 696 तक। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, समांतर श्रेणी में हो गया। देखिए 600 से 8 पे जाएंगे तो 8 अंतर आएगा, यहाँ पर भी 8 अंतर, यहाँ पर भी 8 अंतर। तो फार्मूला क्या करता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर प्लस का 1। अंतिम पद कितना है 696 माइनस प्रथम पद कितना है 600 और अंतर कितना है 8 और प्लस का 1। 696 से 600 गया तो कितना बचेगा आपका, सिर्फ 96 बचेगा और प्लस बटे में 8 प्लस का 1। 8 एकम 8, 8 एकम 8, एक बचा 8 गुना के 16, तो कितना हो गया 12 और 1 12 प्लस का 1 कितना हो गया 13। तो आपको कितने युग्म बनेंगे 13। हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 108 पे। देखिए इसमें कुछ नहीं किया हूँ, दोनों एक्स और वाई को पहले 0 मान लिया। देखिए जब एक्स वाई को 0 मान लेंगे तो ये 6 रहेगा, यहाँ पे 0 0 तो 600 हो जाएगा, 8 से जो पूर्ण रूप से कट जा रही है। ठीक, फिर मैं एक्स वाई को मैं 9 मतलब सबसे अधिकतम संख्या मान लिया हूँ, एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 699 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, लेकिन हमको जो भी संख्या माननी थी वो 700 से छोटी माननी थी। तो देखिए अब 700 में भाग देना था किससे 8 से, तो मैं भाग देते कितना शेषफल बचा 4। यानी 700 में से अगर आप 4 घटा देंगे तो कितना आएगा 696। तो 696 हमारी ऐसी संख्या जो 8 से पूर्ण रूप से कटेगी। तो देखिए 8 से पूर्ण रूप से 696 संख्या कट गई है। तो देखिए 600 से शुरू होगा और 696 तक कटेगा, क्योंकि 700 से छोटी हमें चाहिए थी, तो 696 है और 696 से आगे जाएंगे तो 700 से बड़ी हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि तीसरी वाली संख्या जो है 7 है और सवाल में कितना दिया था 6, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये तभी आप 600 को पूर्ण रूप से कट जाएगी 8 से, फिर 600 के बाद आने वाली संख्या जो 8 से कटेगी तो 608, फिर इसमें 608 में 8 जोड़ देंगे 616, फिर 616 में 8 जोड़ देंगे 624 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या कहता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर
ये जो अंतर 8 8 रहता है, अब प्लस का 1, अंतिम पद कितना था 696, और प्रथम पद कितना था 600, और बटे में 8 प्लस का 1, 696 में से 600 चला गया तो 96 बचा, और बटे में 8 प्लस का 1, 8 से भाग देंगे 96 तो 12 आएगा, 12 और 1 13। तो क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 108 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 108 करते हैं। दिया है 43 और 481 के बीच में कितनी संख्या है जो 9 द्वारा विभाज्य हैं। तो देखिए 43 से लेके 481 तक वो कितनी संख्या जो 9 से विभाज्य है। तो 43 और 481 के बीच में ना चेक करके अब चेक करिए पहले कि 1 से लेके 481 तक हमारी कितनी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। तो 481 में भाग दीजिए 9 से, तो 9 पचे 45, 8 में से 5 गया 3, 4 में 4 कट फिर 31, 9 तरीके 27, कितना 27, 11 में 7 गया 4, ये एक कट जाएगा। तो बताइए 9 से भाग देंगे 481 तो हमारी कितनी संख्या जो 9 से कटेगी, तो आप कहेंगे 53, कितनी 53। ठीक, आप आपसे क्या पूछा 43 से 400 क्या। अब आप चेक करिए 1 से लेके 43 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से कटेगी। तो आप तो मुँह जवान निकाल सकते हैं, 9 के 9 9 98 27 9 36 9 5 45, लेकिन ये कितना है 43 है, तो 9 चौक 36, तो 1 से लेकर 43 तक हमारी कितनी संख्या बन रही है 4। देखिए 9 से भाग दीजिए 43 में, तो 9 चौक 36, 13 में 6 गया 7, 1 कट जाएगा। तो 9 से भाग देंगे 43 में, तो ऐसे कितनी संख्या जो 9 से कटेगी, तो आप कहेंगे 4 संख्या। तो बताइए आप 1 से लेकर 43 तक और 1 से लेकर 481 तक, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। 1 से लेकर 43 तक हमारी कितनी संख्या है 4 संख्या जो 9 से विभाजित है, और 1 से लेकर 481 तक हमारी कितनी संख्या जो 9 से कटती हैं, तो आप कहेंगे कि 53 है। लेकिन हमसे क्या पूछा है 43 से लेकर 481 तक। तो बताइए अगर आप 43 से लेकर 481 तक घटाएंगे तो 53 में से 4 घटा दीजिए, तो 53 में से 53 हमारी उतनी वो संख्या है जो 1 से लेकर 481 में भाग देंगे तो 53 ऐसी संख्या जो 9 से कटेगी। लेकिन 1 से लेकर 43 तक हमारी 4 संख्या जो 9 से कटेगी, तो 53 में से 4 घटा दीजिए तो आपका बचेगा 49। तो हमारी 43 से लेके और 481 के बीच में हमारी 49 संख्या है जो 9 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो हमारा उत्तर हो जाए 49, ऑप्शन नंबर बी। यानी क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए दिया है 6 अंकों की कोई भी संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है सदैव किससे विभाज्य होती है। तो देखिए क्या कर रहा है 6 अंकों की कोई भी संख्या लीजिए जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर, जैसे कि ए बी सी, अब इसी को ए बी सी के फॉर्मेट में दोहराकर बनती है, यह किससे विभाज्य होगी। तो मैं मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेता हूँ, मान लीजिए 1 2 3 फिर 1 2 3। आप बताइए एक किससे कटेगा। तो ये जान जाइए ये हमेशा 1001 से कटती है। किससे कटती है 1001 से कटती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सही जवाब है। क्यों, देखिए ये जो ए बी सी के फॉर्म में है, तो ए बी सी गुणे 1001, तो देखिए 1001 एक किससे मिलकर बनता है 7 गुणे 11 गुणे 13 से मिलकर बनता है। क्यों, देखिए ये 7 से 1001 कट जाएगा, 11 से भी 1001 कट जाएगा और 13 से भी 1001 से कट जाएगा। इन तीनों का एलसीएम होता है। तो तो इसका एलसीएम कितना होगा 7 गुणे 11 गुणे 13 का एलसीएम कितना होगा 1001 होगा। कितना होगा 1001। तो कभी भी आपके सामने सवाल आ जाए वो 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है वो संख्या किससे कटेगी, तो हमेशा 1001 से कटेगी। तो समझ गए होंगे आपको, जैसे कि 5 8 7 5 8 7 बताइए किससे कटेगी, तो आप कहेंगे कि 1001 से कटेगी। 1001 से कटने का मतलब 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। यानी इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 1001।
ठीक है। अब आप लोग समझ, यानी क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 110 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 110 करते हैं। देखिए दिया P और Q के शून्येतर मानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या 6, 7, 4 P, Q 0 को 3 और 11 दोनों से विभाज्य बनाता है। ठीक, 6, 7, 4 P, Q 0 किससे विभाज्य बनाता है? 3 और 11 से। तो पहले 3 का चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं? पहले 3 का विभाजक नियम चेक है। तो 3 का विभाजक नियम होता है कुल अंकों का योग। तो पहले हम लोग ऑप्शन उठाते हैं, P की जगह पे रखते हैं 2 और Q की जगह पे भी रखते हैं 2। तो देखिए 6 और 7 13, 13 4 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21। यानी ये जो पहला ऑप्शन है ये 3 से पूर्ण रूप से कट जा रहा है। तो 3 का विभाजक नियम तो इसमें सही लग जा रहा है। अब हम लोग 11 से चेक करते हैं। ठीक है, अब हम 6, 7, 4 P, Q 0 11 से। तो P की जगह पर रखेंगे 2 और Q की जगह पर भी रखेंगे तो 2 हो जाएगा। तो एक कौन संख्या बनेगी? 6, 7, 4 2, 2 0। तो 11 का विभाजक नियम कहता है एक एक संख्या छोड़कर, यानी अल्टरनेट डिजिट वाला इसमें कॉन्सेप्ट लगता है। तो 6 पर से जाएंगे 4 पे, 4 से जाएंगे 2 पे। तो 6 4 10 2 12। और देखिए 7 से जाएंगे 2 पे, तो 7 2 9। तो 12 से 9 हो गया 3। तो देखिए 11 का विभाजक नियम कहता है या तो अंतर करने पे 0 आया या 11 का मल्टीपल आया, लेकिन अंतर करने पे कितना आया? 3 आया। तो ये संख्या आपकी 11 से नहीं कटेगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसी संख्या को उतारिए। 6, 7, 4 P, Q 0 3 से पहले विभाजित करिए। तो देखिए P का मान रखिए 5, ठीक, और Q का मान रखिए 4। तो देखिए 6 और 7 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 4 26, 26। तो 3 के पारा में 26 नहीं आता है। तो जब 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या 3 और 11 दोनों से नहीं कटेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब सी वाला चेक करते हैं। तो पहले यह सवाल होता है तो 6, 7, 4 P, Q 0 बटे 3। तो P की जगह पे रखेंगे 4 और Q के जगह पे रखेंगे 2। तो देखिए 6 और 7 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 और 2 23। 3 के पारा में 23 आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब डी वाला ऑप्शन देखते हैं। तो 6, 7, 4 P, Q 0 पहले 3 से चेक करिए। तो P की जगह पर रखिए, P बराबर है 5। तो P के स्थान पर रखिए 5 और Q बराबर 2। तो Q की जगह पर रखिए 2। तो देखिए 6 और 7 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 और 2 24। यानी 24 जो है ये 3 के पारा में 24 आता है। यानी 3 से संख्या कट जाएगी। अब Q बराबर, अब देखिए अब 11 के भी वास्तव नियम चेक करिए। हम लोग 3 से तो चेक कर लिए, अब 11 से चेक करते हैं। तो देखिए 6, 7, 4 P, Q 0 11 से चेक करना है। तो P की जगह पे यहाँ पे क्या रखें हैं 5 और Q की जगह पे क्या रखें हैं 2। हमारी ये संख्या बन के क्या निकलेगी? 6 7 4 6 7 4 5 2 0। ये किससे कटेगा? 11 से कटेगा। तो देखिए 11 का इसी संख्या को यहाँ पर उतारिए। 6 7 4 5 2 0। तो 11 का विभाजक नियम क्या कहता है? या तो अंतर करने पे 0 या 11 का मल्टीपल आए या गुणा जाए। तो देखिए 6 से जाएंगे 4 पे, 4 से जाएंगे 2 पे। तो 6 4 10, 10 2 12। 7 से जाएंगे 5 पे और 5 से जाएंगे 0 पे। 12 माइनस 12, तो अंतर कितना आ गया? 0। यानी ये संख्या हमारी जो 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो जो P बराबर 5 और Q बराबर 2 रखेंगे तो वो संख्या हमारी 3 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 111 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 111 करते हैं। देखिए दिया यदि 7 अंकों की संख्या 6 7 8 P 3 7 Q 75 से विभाज्य है और P एक भाज्य संख्या नहीं है तो P और Q के मान ज्ञात कीजिए। P एक भाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए 6 7 8 P 3 7 Q किससे विभाज्य है? आप कहेंगे 75 से विभाज्य है। तो देखिए 75 का विभाजक नियम क्या कहता है? जो संख्या आपकी 25 से कट जाए और
3 से कट जाए वो संख्या आपकी 75 से भी कटेगी। और 25 से विभाजन नियम कहता है जो संख्या आपकी 5 से कटे। तो ठीक है, अब कह रहा है आपका P एक भाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन उठाइए, P बराबर क्या है 5, 5 आपकी क्या है अभाज्य संख्या, तो सही है। यहाँ पे देखिए P बराबर क्या है 3, ये भी आपकी क्या है अभाज्य संख्या। देखिए P बराबर 3, ये भी आपकी अभाज्य संख्या है। और P बराबर 2, देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी 4, और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या एक से भी कटे और खुद से भी कटे और दूसरे से भी कटे। जैसे कि मान लीजिए मैं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य, सवाल पूछता है एग्जाम में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आपका उत्तर होता है 4। क्यों होती है, क्योंकि ये जो 4 है 1 से भी कटेगा, ये जो 4 है ये 2 से भी कटेगा, ये जो 4 है ये 4 से भी कटेगा। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ज़्यादा बार संख्या काटें उसको हम लोग भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और खुद स्वयं से कटे। जैसे कि भाज्य संख्या होगी आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, कौन सी होती है 2, ये 2 देखिए 1 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। अब देखिए 3, देखिए जो 3 है ये आपका 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। जैसे होता है 5, ये जो 5 है 1 से कटेगा और ये 5 से कटेगा, ये आपकी क्या है अभाज्य संख्या है। और जब 2 से ज़्यादा बार काटे संख्या को उसको कहते हैं भाज्य संख्या। बस 2 ही संख्या काटे उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए कह रहा है यदि 7 अंकों की संख्या 6, 7, 8 P3 7Q 75 से विभाज्य है, P एक भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या नहीं, इसका मतलब क्या है, कह रहा है भाज्य संख्या नहीं है यानी कि अभाज्य संख्या है, तो P को अभाज्य संख्या। तो देखिए P क्या है अभाज्य संख्या, यहाँ पे P क्या है अभाज्य संख्या, P क्या है अभाज्य संख्या। और देखिए ये P क्या है, ये भी आपकी क्या है, ये भी भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या। P बराबर क्या है 2 क्या होती है अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए सब आपकी क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए अब हमको चेक करना है। मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ, P का मान रखता हूँ P का मान रखता हूँ 5 और Q का मान भी रखता हूँ 5। तो चेक करते हैं। तो पहले 25 से देखिए 25 के विभाजन नियम कहता है तो 5 गुणे 5, जो संख्या आपकी 5 से कट जाए, यानी 5 के विभाजन नियम कहता है अंतिम में 0 आए या 5 आए वो संख्या हमारी 5 से कटेगी। तो देखिए अगर आप ये यहाँ पे देखिए अगर Q बराबर 0 रख देंगे तो ये भी 5 से कट सकती है। यहाँ पे Q बराबर 5 रख देंगे, ये भी 5 से कटे। यहाँ Q बराबर 5 है तो Q की जगह 5 रख देंगे, यानी कि इसमें से जो भी है Q का मान वो 5 अगर यहाँ पे रखेंगे वो संख्या हमारी 5 से काट देगी। अब हमको 3 से चेक करना है। तो देखिए 5 और 7 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 और 28, 28 7 35, 35 और 6 कितना होता है आपका 35 6 41 होता है। 3 के पारा में 41 आता है। देखिए 3 से भाग देंगे 41 में, तो देखिए 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1 1, 3 त्रिके 9, 11 2 गया 2, शेष बच गया। यानी 3 के पारा में 41 नहीं आता, यानी पूर्ण रूप से नहीं कट पाया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। उसी तरह P की जगह पर रखिए 3, तो मैं 3 रखता हूँ यहाँ पे, और Q की जगह पर रखिए 0, यहाँ मैं 0 रख देता हूँ। देखें 7 0 7 और 7 3 10, 10 3 13, 13 और 8 कितना होता है 21, 21 और 7 28, 28 और 6 कितना होता है 34। तो बताइए 34 जो है ये 3 से कटेगा, आप कहेंगे नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो ये बी वाला भी गलत है। उसी तरह अब सी का ऑप्शन लीजिए, P का मान रखिए 3 और Q का मान रखिए 5। ठीक, 5 और 7 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 8 26, 26 और 7 33, 33 और 6 39। बताइए जो 39 है ये 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 में से 3 का कट पिट 9, 3 तरीके 9। तो देखिए जो 39 है ये 3 से पूर्ण रूप से कट गया है। जब 3 से पूर्ण रूप से कट जाएगा तो ये 5 से 25 से भी कटेगा। 25 से क्यों कटेगा कि लास्ट में 5 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। नहीं तो अगर 25 से काट के चेक करना चाहते हैं तो 25 से भी देख सकते हैं। देखिए कैसे, मैं यहाँ भाग देता हूँ 6 7 8 3, P की जगह पर क्या रखा हूँ 3, तो 3 लिख दिया। फिर 3 7 5, 3 7 5। ठीक, ये किसे काटना है 25 से काटना है। तो देखिए 25 से भाग दीजिए आप इसमें,
चेक कर लीजिए, 6 7 8 3 7 5। तो देखिए 25 दूना के 50, 7 में 0 गया 7, 6 में 5 गया 1, आइए 18, 25 7 है 175, 8 में 5 गया 3, 1 कट गया 1 कट गया, 8 के बाद क्या है 3, 25 से कम 25, तो 13 में 5 गया 8, 1 कट गया, 3 के बाद देखिए ये 8 उतर गया यहाँ पे ये 3 उतर गया। ठीक, अब ये जो 3 है ये यहाँ पे उतरेगा, तो 83 हो जाएगा 25 3 75, तो 13 में 5 गया 8 आ गया, यहाँ बचा 7 में 7 गया कटपीट, अब 3 के बाद क्या उतरेगा 7, 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, फिर 25 3 75, फिर 7 में 5 गया 2 है, 7 में 7 गया कटपीट, फिर 7 के बाद क्या है 5 है, तो यहाँ भी उतर जाएगा 25, फिर 25 से कम 25। तो देखिए ये 25 पूर्ण रूप से काट दिया कि नहीं काट दिया, आप कहेंगे बिल्कुल काट दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 112 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 112 करते हैं। देखिए दिया है एक 7 अंकीय संख्या 8 9 4 7 6 स्टार 2 में स्टार का न्यूनतम संभव मान क्या है जिससे यह संख्या 8 से विभाज्य है। तो देखिए 8 9 4 7 6 स्टार 2 बटे 8, तो देखिए 8 का विभाज्य नियम का था अंतिम का 3 अंक, 6 स्टार 2 ये 8 से विभाज्य है, और कह रहा स्टार का सबसे न्यूनतम मान, तो स्टार का जब न्यूनतम मान कहेगा तो पहले हम लोग 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0, तो स्टार की जगह पे रख दीजिए 0। तो मैं देखिए 600 कितना हो जाएगा 602, अब देखिए जो 602 है ये 8 से कटता है, तो 8 7 56, कितना बचा 4 42, 8 की पढ़ा में 42 नहीं आता है, तो आप कहेंगे स्टार का मान 0 नहीं हो सकता। अब स्टार का मान 1 रखिए, ठीक, स्टार का मान अभी हो जाएगा 612, 8 से काटिए तो 8 कम 8 8 7 56, कितना बचा 5। देखिए 8 की पढ़ा में 52 नहीं आता है, तो जब नहीं आता है तो ये स्टार का मान 1 भी नहीं होगा। अब स्टार का मान 2 रखिए, ठीक, यहाँ पे इसको मिटा दी, स्टार का मान 2, तो 622 हो जाएगा बटे 8, तो 8 7 56, कितना बचा 4 6 बचा 62 हो जाएगा। 8 की पढ़ा में 62 नहीं आता है, तो स्टार का मान 2 भी नहीं आएगा। अब स्टार का मान 3 रखिए, ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा के 3, तो 632 हो जाएगा, ठीक, बटे 8 8 7 56, यहाँ कितना बचा 7 हो जाएगा 2, 8 9 72। तो देखिए स्टार का मान हम लोग 3 रखे हैं, तो ये 8 से पूर्ण रूप से कट जा रही है। तो पूछ रहा है कि स्टार का न्यूनतम संभव मान क्या है, तो आप कहेंगे कि स्टार का न्यूनतम संभव मान होगा 3। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 113 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 113 पढ़ते हैं। देखिए जब m की पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए m के पावर 12 माइनस 1 किससे विभाजित करते हैं, m प्लस 1 से, ठीक, विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए m प्लस 1 बराबर रखेंगे 0, तो m प्लस का मान नहीं इधर जाएगा तो 0 माइनस 1 हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा माइनस का 1। अब इसमें रख दीजिए, तो m की पावर 12 माइनस 1, तो m के स्थान पे क्या लिखेंगे -1, -1 की पावर 12 माइनस 1। देखिए जब -1 की पावर सम संख्या हो तो हमारा रिजल्ट 1 आता है, और -1 में से 1 गया, कितना उत्तर आएगा 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। इसको समझा तो -1 की पावर 12 तो कैसे 1 आएगा, -1 की पावर 12 है। तो देखिए आप मैं क्या दे रहा हूँ -1 की पावर 4, तो इसका मतलब क्या करें -1 गुणे, यानी -1 का गुणा कब बार 4 बार, तो -1 गुणे -1। देखिए 1 2 3 4, देखिए 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1, आप तो 1 तो आएगा, ये तो कन्फर्म है। देखिए माइनस से गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, फिर प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, फिर माइनस गुणा माइनस से करेंगे तो
प्लस आएगा, तो ये प्लस हम लोग नहीं लिखते, डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। यानी कि -1 की पावर सम संख्या है, यहाँ पर भी -1 की पावर सम संख्या है, तो रिजल्ट यहाँ पे कितना आ रहा था +1, तो यहाँ पे -1 की पावर सम संख्या, तो रिजल्ट क्या आएगा +1, तो 1 -1, तो 1 में से गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 114 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 114 करते हैं। देखिए दिया है 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए 4 अंकों का या 9 अंकों का या 7 अंकों या 12 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का है, तो जितना बार सबसे बड़ी संख्या का उतना ही लिख दीजिए। तो करा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार लिख दीजिए 9 9। फिर करा है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख के 3 0 बना दीजिए। ठीक, इन करा संख्या के बीच का अंतर यानी 9999 में से 1000 आप घटा दीजिए, तो रिजल्ट कितना आएगा 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से गया 8, तो 8999। कह रहा 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य करने के लिए इन दोनों का लेंगे एलसीएम। तो 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 9 18, फिर 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 से 9 नहीं करे 2 छक्का 12, फिर 2 से 9 नहीं करेगा 2 3 6, अब 2 से नहीं करे, अब 3 से करे, 3 3 के 9, 3 एकम 3, अब फिर 3 से 3 एकम 3 1, तो 1 2 3 4, 2 का बार है 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 यानी 2 4 बार, और 3 का बार है 2 बार, 3 गुणे 3, तो 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 के 48, 48 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 144, 144। तो अब 8144 से भाग दीजिए किसमें 8999 में, तो कब बढ़ जाएगा पहले 7 बार देखिए, तो 144 का गुणा 7 में करिए, 7 चौको 28 को 8 हासिल 2, 7 चौको 28 और 2 30 को 0 हासिल 3, 7 में 7 और 3 10, 6 बार देखिए 144 का गुणा 6 बार, 6 चौको 24 को 4 हासिल 2, 6 चौको 24 और 2 26 को 6 हासिल बचा 2, 6 का 6 और 2 8, 864, 144 का गुणा 5 बार करिए, 5 चौको 20 को 0 हासिल 2, 5 चौको 20 और 2 22 का 2 हासिल बचा 2, 5 5 और 2 7, 720। यानी कि 144 से भाग देंगे 899 में, तो 6 बार आपका जाएगा, 7 बार तो 1008 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार 864, तो यहाँ पर 864, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 8 गया कटपीट 9, 359 हो गया। फिर आप देखिए 144 का गुणा करिए 4 बार, 4 बार मत करिए, आप 3 बार करिए, 3 चौको 12 2 हासिल 1, 3 चौको 12 और 1 13 3 हासिल 1, 3 एकम 3 और हासिल 1 4, 432। लेकिन 359 से कम लाना है, तो अब 144 का गुणा 2 बार करिए, 144 का गुणा 2 बार करें तो 288 होगा, तो 144 गुना के 288, 9 में से 8 गया 1, 15 में से 8 गया 7, 2 में से 2 गया कटपीट, यानी कि आपका क्या हो गया 71 शेष बच गया। क्या बच गया शेष। उस सवाल में क्या कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि 8999 में से अगर आप 71 घटा देते हैं तो वो हमारी संख्या आ गई जो 144 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो 8999 में से 71 को आप घटा दीजिए, 9 में से गया 8, 9 में 7 गया 2, फिर 9 फिर 8, तो हमारी वो संख्या कौन सी होगी 8928। 8928 ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 115 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 115 करते हैं। दिए 5 अंक की संख्या 32,054 संख्या 11 से विभाज्य है। यदि अंकों को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो नई संख्या निम्न में से
किस संख्या से विभाज्य होगी। तो देखिए 32, 2, 0, 5, 4 एक क्या है 11 से विभाज्य है। करा यदि अंकों को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए, अंकों को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित करेंगे तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। क्या होता है? बढ़ता क्रम। अगर आप इसको बढ़ता क्रम में मतलब कि पहले रखेंगे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी ये क्या है? बढ़ता क्रम। अगर आप कहेंगे तो पहले हम लोग रखेंगे 0, ठीक, फिर उसके बाद रखेंगे 2, फिर उसके बाद रखेंगे 3, फिर उसके बाद रखेंगे 4, फिर उसके बाद रखेंगे 5। तो ये आपका क्या है? बढ़ता क्रम। लेकिन ये आपका गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि शुरू में आप ले लिए हैं 0। जब शुरू में आप 0 ले लेते हैं तो उसका मान नहीं होता है कुछ भी, तो ये आपका बन जाएगा 4 संख्या का। लेकिन आपसे कह रहा है 5 अंक की संख्या, तो इसको कैसे करेंगे? तो पहले लेंगे 2, अब 2 के बाद रखेंगे 0, ठीक, फिर रखेंगे 3, फिर रखेंगे 4, फिर रखेंगे 5। अब ये आपकी सही संख्या है, यानी 5, ये 5 अंकों की आरोही क्रम में ये आपकी संख्या दी हुई है। कह रहा है अब ये किससे विभाज्य होगी। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 3 के विभाजन में कुल अंकों का योग 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14। 3 के पहाड़ा में 14 नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर है आपका गलत हो गया। आप देखिए 2 का विभाजन नियम कहता है अंतिम में सम संख्या होनी चाहिए। तो अंतिम में क्या, ये तो विषम संख्या है, तो ये 2 से भी नहीं कटेगा। 5 के विभाजन नियम कहता है अंतिम में 5 हो या 0, यह संख्या आपकी 5 से कटेगी। 11 के विभाजन नियम कहता है, देखिए 2 से गए 3 पे, 3 से गए 5 पे, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10 हो गया, ठीक, माइनस 4 और 0, 4 0 4, तो 10 और 4 गया 6। तो 11 के विभाजन नियम कहता है कि यहाँ अंतर करने पे 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, लेकिन ये तो 6 आ रहा है, 11 को 6 नहीं आता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हमारी सी वाली ऐसी संख्या, सी जो है 5 हमारी ऐसी संख्या जो इन सबको 5 अंकों को काट देगी पूर्ण रूप से। तो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को, शेयर, फ्रेंड को, या किसी जो भी पढ़ता हो कंपटीशन की तैयारी करता है, SSC रेलवे, SSC GD, यूपी पुलिस, SI दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, किसी भी चीज़ का तैयारी करता हो, एक किरण बुक बहुत सफिशिएंट है 11,950 वाली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।